बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अभी हम कृष्ण लीला की ओर चल रहे हैं। हमारे मध्य में महाराज नंद बाबा का और यशोदा जी का दर्शन बस होने ही वाला है। आप दर्शन करेंगे, बहुत आनंद आएगा। तो कंस जब यमुना में बहता हुआ जा रहा था तो मथुरा से आगे एक स्थान है, शौरीपुर करके गांव है महाराज। वहां के छोटे से एक जमींदार हैं जो जिनका नाम सूरसेन है। छोटे से वहां के राजा। और महाराज सूरसेन यमुना में स्नान कर रहे थे और जैसे यमुना जी में वो स्नान करने लगे तो कंस को बहता हुआ देखा उन्होंने। आज जैसे कंस बहता हुआ आ रहा था लेकर के घर में आगे वसुदेव और कंस दोनों एक साथ ही पले बड़े हुए हैं। लेकिन नारद जी ने कुछ समय के बाद कंस को बताया कि तू सूरसेन का नहीं, मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा है। तो इसको महाराज बड़ा क्रोध आया। पिताजी को कारागृह में बंद कर दिया, स्वयं मथुरा का राजा बन गया। और जैसे ही मथुरा का राजा बना तो महाराज राजा बनते इसने विचार किया कि समस्त प्रजा महाराज उग्रसेन को मानती है, एकाध काम में अच्छा करूं जिससे प्रजा में मेरी महिमा बढ़े। तो सोच लिया अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह मैं धूमधाम से कर देता हूं। तो उसी समय देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी महाराज के साथ में संपन्न कर दिया है। अब जैसे ही महाराज विवाह संपन्न किया, स्वयं रथ में बिठा करके रथ को हाँकने लगा है। रथ चलाने लगा तो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, कंस जिस देवकी को तू आज विदा कर रहा है, इसी देवकी की जो 8वीं संतान है वो तेरा काल बन जाएगी। भयभीत हो गया, केस पकड़ के तलवार से मारने को तैयार हुआ। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, ये तुम क्या कर रहे हो? सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? कहा चिंता ना करो, वचन देता हूं, मैं सत्यवादी हूं। देवकी के प्रत्येक पुत्र को मैं कंस तुम्हें प्रदान कर दूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो कहा ठीक है महाराज। कारागृह में बंद कर दिया। यहां पर मथुरा की वार्ता है। अब हम चलते हैं ब्रजमंडल में, गोकुल गांव में। नंद बाबा तो ब्रज के राजा हैं। महाराज ये नंद कौन है? नंद यशोदा। तो वर्णन आता है गर्ग संहिता में, नंद महाराज पूर्व जन्म में वसु श्रेष्ठ द्रोण थे महाराज। द्रोण नाम के वसु थे। और यशोदा जी इनका नाम था धरा देवी। तो द्रोण वसु ने, धरा देवी ने भगवान ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की महाराज। और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाराज वसु मांग लीजिए क्या चाहते हो। तब उन्होंने कहा कि देखो हे ब्रह्मदेव, एक कृपा हमारे ऊपर करो। हम चाहते हैं नारायण भगवान हमारे घर में पुत्र बन करके आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप चिंता ना करिएगा, बहुत जल्दी ही तुम्हारे यहां पर भगवान आएंगे। इस जन्म के बाद में तुम्हारा एक अवतार होगा, तुम्हारा जन्म होगा।
द्वापर युग के अंत में तुम ब्रज में जन्म लेकर के जाओगे और तुम्हारा नाम नंद होगा और यही तुम्हारी पत्नी होंगी, इनका नाम यशोदा होगा। महाराज ये दोनों आप नंद यशोदा बनेंगे और तुम्हारी ही गोद में भगवान बहुत शीघ्र ही नारायण पुत्र बनकर के आएंगे। दिव्याति दिव्य अनेक अनेक लीला भगवान करेंगे, अनेक लीला भगवान करेंगे। तो नंद महाराज जो हैं ये 9 भाई हैं। नंद बाबा का स्थान दूसरे नंबर का है। बड़े हैं उनका नाम है उपनंद और दूसरे हैं नंद। नंद महाराज का जब विवाह हुआ, यशोदा जी जब आई विवाहिता होकर के, तो आप देखते हैं नंद जी को बाबा कहते हैं, यशोदा को मैया कहते हैं। क्यों? किन्हीं किन्हीं गांव में परिवारों में आपने देखा होगा, किन्हीं का थोड़ा सा पारिवारिक कद ऊंचा होता है कि आयु में तो छोटे होते हैं लेकिन महाराज उनका पद ऊंचा होता है। छोटा सा बालक भी चाचा लगता है, छोटा बालक बाबा लगता है। इसी प्रकार से नंद महाराज का पद जो है वो ब्रजमंडल में थोड़ा ऊंचा है। तो नंद बाबा की आयु तो छोटी है लेकिन उस कायदे में नंद महाराज ब्रजवासियों के बाबा लगते हैं। तो ब्रज की ऐसी परंपरा महाराज कि सब लोग नंद जी को बाबा कहें। जब नंद महाराज का विवाह हो गया, यशोदा जी विवाहिता होकर के आई, तो ब्रजवासी जब नंद जी को बाबा कहें तो आप बताओ यशोदा जी को क्या कहेंगे? फिर उनको मैया कहें। यशोदा जी की अभी आयु ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी आयु है, अभी अभी विवाह हुआ है। लेकिन महाराज ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी देवियां, बूढ़े बूढ़े लोग भी यशोदा को मैया कहते हैं, नंद जी को बाबा कहते हैं। जब उनको मैया बाबा लोगों ने कहा तो नंद यशोदा को बहुत प्रसन्नता हुई, उनको बुरा नहीं लगा कि भाई हमारी आयु छोटी है और लोग हमको क्या क्या पुकारे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उसी दिन से यशोदा समस्त महाराज ब्रजवासियों को पुत्रवत प्रेम करती हैं, सब मेरी संतान है, उनको पुत्रवत प्रेम करती हैं। और ब्रजवासी नंद यशोदा दोनों को पिता तुल्य प्रेम करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ महाराज, नंद महाराज की आयु बहुत बढ़ती जा रही है और उधर देवी की वसुदेव कारागृह में बंद है। वहां जब पहले बालक का जन्म हुआ, वसुदेव कंस के पास में लेके गए तो कंस ने लौटा दिया। लेकिन नारद जी ने बताया जिसे तुम पहला मान करके छोड़ रहे हो वो देवताओं की गिनती में 8वां हो सकता है। तो 6 बालकों को मार दिया है। 7वें नंबर पर आगे दाऊ जी महाराज, बोले दाऊ जी महाराज की जय हो। अब दाऊ जी महाराज आगे देवकी मैया के गर्भ में। तो भगवान को बड़ी चिंता हो गई। कन्हैया ने विचार किया दाऊ जी का जन्म जेल में नहीं होना चाहिए। हमारे 6 भाइयों को तो कंस ने मार डाला, अगर दाऊ जी का जन्म जेल में हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज। भाई कंस का उद्धार तो हम करेंगे, लेकिन अगर दाऊ जी का जन्म जेल में हो गया और कंस जिस प्रकार से हमारे अन्य भाइयों को मारने के लिए आता है वैसे दाऊ जी को मारने को आ गया तो कृष्ण अवतार बाद में होगा, कंस वध पहले ही हो जाएगा। तो दाऊ जी का जन्म कारागृह में ना हो। तो माया को बुलाया है और माया को बुला के कहा कि हे भगवती माया, तुम ऐसा करो 7वें गर्भ को देवकी मैया के गर्भ से ले जाओ और गोकुल में जो बड़ी माता रोहिणी जी हैं उनके गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो।
देवक्या जठने गर्भ सेखाख्यम धाम मामकम् तथा सन्न कृष्णं रोहिण्या उदरे संनिवेशया। रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दो और माया तुम यशोदा जी के यहां पर जन्म ले लेना। ये छोटा सा काम यदि तुमने मेरा कर दिया ना तो आप समझ लेना फिर हम तुमको इतना आशीर्वाद देंगे कि पूछो मत महाराज। नामधेयान कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीत चा। जय हो। बोलिए नंद महाराज की जय हो। यशोदा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोले नंद महाराज की जय हो। अभी अभी सीधे चले ही आ रहे हैं महाराज। झांकी कैसी लगी? एक बार जोरदार ताली बजाकर नंद महाराज यशोदा जी का स्वागत करेंगे। बोले नंद महाराज की जय हो। यशोदा मैया की जय हो। प्यारे सज्जनों, श्री दाऊजी महाराज संपूर्ण समय देवकी मैया के गर्भ में रहे। रोहिणी मैया के गर्भ में तो केवल 5 दिन रहे। भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष जैसे षष्ठी आई, दाऊजी का प्रादुर्भाव हो गया। बोले दाऊजी महाराज की जय हो। अब महाराज नंद बाबा को बड़ी चिंता होने लगी क्योंकि महाराज उम्र बढ़ती जा रही है नंद बाबा की। 75 साल के हो गए और लग भी रहे, देख लो आप। यशोदा जी भी कम ना है महाराज, वो 80 साल की हो गई पर लाला हुआ नहीं। तो ब्राह्मणों से पूछा महाराज आप ही कुछ बताओ कब होगा? तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा भैया बढ़िया सी सेवा कर दो, सोई आनंद हो जाएगा। तो नंद महाराज ने एक ब्राह्मणों को बुलाया और दिव्य महाराज अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। अनुष्ठान जब पूरा हो गया तो नंद यशोदा ने ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया है। अब ब्राह्मण नंद जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। नंद जी आयुष्मान भव। नंद जी कहने लगे महाराज आनंद नहीं आया, मीठा सा आशीर्वाद। फिर ब्राह्मणों ने कहा नंद जी कीर्तिवान भव, यशवान भव, धनवान भव, बलवान भव। अनेक वरदान दे दिए। नंद जी बोले महाराज मजा नहीं आ रहा है, आशीर्वाद नहीं बढ़िया सो मिले, जाकी जरूरत है वो आशीर्वाद मिले तो आनंद आवे। तो ब्राह्मणों के मुख से निकल गया नंद जी पुत्रवान भव। सोए नंद बाबा ने महाराज अपनी दाढ़ी को सहलाया और बोले महाराज इस अवस्था में कहा चिंता न करो, ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता है। आशीर्वाद दिया है तो बुढ़ापे में ही लाला होगा। अब तो बड़े प्रसन्न महाराज। एक दिन क्या हुआ, नंद यशोदा दोनों शयन कर रहे थे और बिल्कुल सवेरा होने वाला था। तो आज दोनों ने एक सपना देखा है। दोनों जाग के बैठ गए। यशोदा जी बोली हे नंद जी, हे मेहर, आज एक सपना मैंने देखा। नंद बाबा बोले यशोदा मैंने भी बहुत प्यारा सपना देखा। अच्छा बताओ क्या देखा? यशोदा जी बोली पहले तुम बताओ। नंद जी बोले पहले तुम बताओ, तुमने क्या सपना देखा? यशोदा जी बोली मेहर मैंने सपना देखा एक सुंदर सा बालक, सांवला सलोना,
और एक हाथ में माखन का गोला लेकर के पूरे आंगन में घुटमन घुटमन दौड़ रहा है। आपको बाबा कह रहा है, मुझे मैया कह रहा है। ऐसा दिव्य बालक मैंने अभी अभी सपने में देखा है। नंद बाबा कहने लगे, यशोदा जी तुमने कमाल कर दिया, जो बालक तुमने सपने में देखा ठीक वही बालक मैंने भी अभी अभी सपने में देखा है। बिल्कुल ऐसा ही दिव्य सांवला सलोना दिव्य बालक हाथ में माखन का गोला लेकर आंगन में दौड़ रहा है, उंगली पकड़ के चल रहा है। तुमको मैया कह रहा है, मुझे बाबा कह रहा है। इतना दिव्य बालक मैंने देखा। अब सपने का मतलब क्या है, कौन बताएगा? कहा गुरुजी के पास चलो। तो सांडिल्य मुनि के यहाँ पर गए और प्रणाम किया। गुरुजी बोले, कहो नंद जी कैसे आए? नंद जी कहने लगे, गुरुजी आज एक सपना देखा है और सपने में बड़ा सुंदर दिव्य बालक देखा है। इस सपने का मतलब क्या है? सांडिल्य मुनि कहने लगे, इतना भी नहीं जानते हो? नहीं महाराज हम नहीं जानते। अरे नंद जी, अरे यशोदा जी, जो सपना तुमने देखा है ना, सपने में जिस बालक को देखा है वही बालक अब तुम्हारे घर में शीघ्र आने वाला है, होने ही वाला है। अब तो दोनों बड़े प्रसन्न। महाराज नंद यशोदा जी आए तो ब्रजवासी मिल गए। अब ब्रजवासी बड़े सीधे महाराज, बड़े भावुक हैं। ब्रजवासी कहने लगे नंद बाबा से, बाबा गुरुजी ने कहा देखो गुरुजी कह रहे जल्दी लाला होने वाला है। अब कब होगा ये गुरुजी ने नहीं बताया कब होगा। अब तो महाराज ब्रजवासियों को पता लगा, गोपियों को पता चला, सब गोपियां घर में आ गई, झांझ मजीरा लेकर के आ गई, कीर्तन वाद्य सब होने लगा। अब नंद बाबा को सुंदर महाराज एक उन्होंने मंत्र दे दिया था गुरुजी ने कि तुम ऐसा करना, जब बच्चा बालक जन्म लेने वाला होता है तो पूरे परिवार पर एक संकट की घड़ी होती है, इसलिए उस समय पूरे परिवार के लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए महाराज। तो हे नंद जी आप एक मंत्र का जाप करना, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये मंत्र टूटना नहीं चाहिए। नंद बाबा बोले ठीक है गुरुजी। अब नंद बाबा आ गए और महाराज यशोदा जी के महल के बिल्कुल ठीक सामने एक पीपल का बहुत पुराना पेड़, वह पेड़ के नीचे बैठ गए, माला झोली हाथ में उठाई और नंद बाबा बोले हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। एक ब्रजवासी आयो और ब्रजवासी बोलो, बाबा कछु भयो? गुरुजी ने कह दिया था ना लाला होगो। तो ब्रजवासी नंद बाबा से पूछ रहे, बाबा कछु भयो? नंद बाबा कहने लगे, भैया अवै तो कछु भयो ना है, जन कब होएगो, अवै तो कछु भयो ना है। ओह, फिर नंद बाबा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जाप करने लगे। फिर एक ब्रजवासी और आयो, बाबा कछु भयो? नंद जी बोले, भैया अभी कछु ना भयो, जन कब होएगो? फिर हरि शरणम हरि शरणम का जाप करने लगे। फिर एक ब्रजवासी और आयो, बाबा कछु भयो? तो महाराज उसी समय अब नंद बाबा तो भूल गए महाराज हरि शरणम, और हरि शरणम की जगह अब तो दूसरा ही मंत्र चालू है गयो, अभी तो कछु भयो ना जन कब होएगो, अभी तो कछु भयो ना जन कब होएगो। हे भगवान, ऐसा दिव्य महाराज आनंद प्रकट हो गया। उधर अष्टमी की अर्धरात्रि को भगवान बालकृष्ण मथुरा में देवकी वसुदेव के यहाँ पर प्रकट हो गए महाराज। और आज भगवान किस प्रकार से दिव्यता के साथ में हम आप सभी के मध्य में आएंगे, तो वो आप जरूर आप दर्शन करिएगा। और निवेदन ये रहेगा कि आप सब लोग बैठे रहेंगे महाराज। भाई समय बदल गया है ना, पहले व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि वसुदेव जी लाला को महाराज यमुना जी के मार्ग से लेकर के गए, पहले पुल इत्यादि नहीं थे, अब तो सारी व्यवस्थाएं हो गई। लेकिन भगवान एक अलग ही दिव्य रूप में हम सबके मध्य में आ रहे हैं, आप उनका दर्शन करेंगे। शिवाल कृष्ण भगवान की जय हो।
भगवान यहां कारागृह में प्रकट हुए, देवकी वसुदेव जी को कहा कि मुझे गोकुल भेज दो। आज वसुदेव जी ने कालाना कैसे लेकर के जाएंगे, हथकड़ी बेड़ी लगी है। कहा चिंता न करो जी, मेरा स्पर्श करता है, मैं सारे बंधन खोल देता हूं। लाला का स्पर्श किया, हथकड़ी बेड़ियां सब खुल गई। और उसी समय महाराज भगवान को जब लेकर के चले, ताले सब खुल गए, सैनिक सो गए। यमुना जी ने भी आज मार्ग दे दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप भी ऐसा भाव रखें कि भगवान हमारे जीवन में, हमारे घर भी, हमारे आंगन में भगवान का मंगलमय आगमन हो। हम आप सब मिलकर के भगवान का स्वागत करेंगे। भगवान कार में बैठ के आ रहे हैं, आप दर्शन करिएगा। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम मारा में नहीं आया। शरणागतम कृष्णा, स्वागतम भैया ये मार्ग खाली छोड़ दीजिए, मार्ग में कोई नहीं आया। स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, हो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। अरे आगे से हट जाओ भाई देवताओ देवियों, अरे आगे से हट जाओ ना, कैमरा लग रहा है। हे भगवान, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम
कैमरा में भी आने दो, भगवान को पूरी दुनिया देख रही है। उधर आने दो ना थोड़ा, कैमरे से ठाकुर जी के बीच से नहीं घट जाओ। गाड़ी में रहने दो, गाड़ी में रहने दो, गाड़ी में रहने दो। आप हट जाओ थोड़ा, नहीं 1 मिनट के लिए नहीं, थोड़ा हट जाओ। स्वागतं स्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। आज भगवान श्री कृष्ण जी आए हैं गोकुल गांव में, और श्री वसुदेव जी ने आज लाला को यशोदा जी की बगल में सुलाया, वो चले गए। श्री वसुदेव जी महाराज की जय हो।